साथियों नमस्कार, मैं लाल कुमार जायसवाल और हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे विसर्ग संधि। तो देखते हैं विसर्ग संधि क्या होता है। तो विसर्ग मतलब ये दो बिंदी जहाँ पे दिख जाएं तो समझ जाइए कि वो विसर्ग संधि है। तो ये विसर्ग आपको ऐसी नहीं दिखेंगे, उसको विच्छेद करने के बाद, संधि को विच्छेद करने के बाद ये आपको दिखेंगे। तो इसके लिए कुछ ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको जान जाएंगे कि कौन से शब्द में विसर्ग संधि है। तो इसमें कुछ ट्रिक है, आइए देखते हैं। ट्रिक नंबर 1, स जहां पे ये तीनों स डबल दिखें, मतलब डेढ़, एक आधा और एक पूर्ण अगर दिखें तो उसको देख के समझ जाइए कि ये विसर्ग संधि है। और उसमें से जो एक स रहेगा, जो आधा वाला स रहेगा, वो विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल, निस्संग। अब ये इसमें का एक स विसर्ग हो गया है, उसके बाद दुस्साहस डबल स है, एक स क्या बन गया है, विसर्ग बन गया है। उसके बाद बहिष्सत, उसके बाद इसमें स देखते हैं, स भी बन गया है विसर्ग। तो इस प्रकार जहां पे स अगर डेढ़ मतलब एक और हाफ दिखे तो उसमें समझ जाइए कि ये विसर्ग संधि है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, स अगर ये तीनों स हाफ है मतलब आधा है, और उसके बाद यदि अघोष वर्ण है, स्पर्श व्यंजन के 1 और 2 मतलब फर्स्ट वर्ण और सेकेंड वर्ण, ये अघोष वर्ण होते हैं। इसको मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ। तो अगर स के बाद कोई अघोष वर्ण आए तो समझ जाइए कि ये विसर्ग संधि है। इसमें भी देख लेते हैं, निश्चय, यहाँ पे स आया है और स के बाद क्या है, च आया है। तो च क्या है, अघोष वर्ण है, तो आधा स का क्या हो जाता है, यहाँ पे विसर्ग हो जाता है। उसके बाद निस्तार, स आया है, स के बाद क्या आया है, त आया है। तो त इसमें है तो इसमें आधा स क्या हो गया है, विसर्ग हो गया है। उसके बाद धनु धन टंकार, धनुष टंकार, स आया है, स के बाद क्या आया है, ट यहाँ है तो आधा स का क्या हो गया है, विसर्ग हो गया है, धनुष टंकार। उसके बाद आगे देखते हैं ओ के बाद सघोष वर्ण मतलब स्पर्श व्यंजन के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, या य र ल व ह आए तो उसको देख के हम लोग जान जाएंगे कि ये विसर्ग संधि है। आइए उसका भी एग्जांपल देखते हैं। तपो भूमि, इसमें ओ का मात्रा आया है, ओ का मात्रा है। उसके बाद क्या है, तपो के बाद दिया है भ, तो भ हमारे सघोष वर्ण में आते हैं। तो यहाँ पे ओ का मात्रा है, ओ का मात्रा क्या हो गया है, विसर्ग में परिवर्तित हो गया है। मनः धन रथ, मनोरथ, ओ का मात्रा है, उसके बाद र है, तो यहाँ पे ओ का मात्रा का क्या हो गया है, विसर्ग हो गया है, मनोरथ। उसके बाद मनः धन योग, मनोयोग, ओ का मात्रा है और यहाँ पे य है, इसमें भी दिया है य, तो उसका ओ का मात्रा का क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। तो जहां पे ओ का मात्रा है और उसके बाद अगर सघोष वर्ण है या फिर य र ल वो और ह है तो उसको देख के हम लोग जान जाएंगे कि ये विसर्ग संधि है। उसके बाद आगे देखते हैं र यहाँ पे हाफ लिखा हूं मैं क्योंकि हलंत लगाया मतलब हाफ है, या ऊपर वो भी हाफ है। र के बाद सघोष व्यंजन, इसमें भी क्या आता है, सघोष व्यंजन आता है, या य र ल व ह, सेम य र ल व ह आया है। अगर आए तो उसको देख के हम जान जाएंगे कि ये विसर्ग संधि है। अब देखते हैं इसका एग्जांपल, निर्जन, ज ऊपर में दिया है और इधर क्या है, निर्जन। निर्जन अगर लिखेंगे तो ज ज किसमें आता है, सघोष वर्ण में आता है। तो निहधन जन, यहाँ पे र का क्या हो गया है, विसर्ग हो गया है, निर्जन। निहधन बल, प फ ब भी सघोष वर्ण में आता है, तो निर्बल। र के बाद क्या दिया है, ब दिया है, र इधर आएगा। अगर निर्बल को अगर तोड़ के लिखेंगे तो निर्बल, र के बाद ब आ रहा है, तो जो र है वो क्या बन गया है, विसर्ग बन गया है। उसके बाद आशीर्वाद, र आशीर्वाद, य र ल व
आशीर्वाद, र के बाद क्या आया है व, तो र का क्या हो गया है यहाँ पे विसर्ग हो गया आशीर्वाद। और इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे होते हैं उसमें ऑटोमेटिक विसर्ग लगा रहता है, उसको संधि विच्छेद करो या न करो उसमें ऑटोमेटिक ये विसर्ग लगा रहता है, तो इसको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रातः धन काल, प्रातः काल, अंतः धन करण, अंतःकरण, अंतः धन पूर्व, अंतःपूर्व, तो कुछ वर्ण ऐसे रहते हैं, तो इसमें तो किसी ट्रिक का जरूरत नहीं है क्योंकि इसको आप लोग देख के ही जान सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि विसर्ग संधि आपको समझ में आ गया होगा और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना समझ लिए मतलब आपसे विसर्ग संधि बन जाएगा। धन्यवाद।